हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, जो कि फिज़िक्स का है। तो चलिए देखते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में है, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज़ बेंट इन दिस फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड कर्व सर्कल। तो 5 ओम की रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसे हमने बेंट कर लिया है सर्कल की शेप में। सो व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एट एनी पॉइंट एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट की, जो कि जो सर्कल का डायमीटर होगा उसके एंड पर होंगे। तो चलिए इसका पहले हम थोड़ा फिगर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ हमें एक सर्कल दिया होगा और उसकी डायमीटर होगी ए बी, दिस ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अब हमें कहा गया है कि कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, कहीं भी मान सकते हैं हम, जो ये सर्कल ने सेमी सर्कल दिया है उस पर कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं। तो इन पॉइंट की हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस जो है वायर की वो है 5 ओम, एंड टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो सेमी सर्कल की वो हाफ होगी टोटल वायर की रेजिस्टेंस के, मतलब टोटल सर्कल के रेजिस्टेंस के, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ के, और यहाँ लेंथ हाफ हो रही है तो यहाँ रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। लेंथ हाफ इसलिए हो रही है क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 5/2। 5 थी हमारी टोटल सर्कल की रेजिस्टेंस, टोटल वायर की रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ के। तो अब हमारे यहाँ रेजिस्टेंस निकल के आ गई पॉइंट की 5/2। तो यहाँ हम 5/2 पुट करके हमारा यहाँ ये दो और 5/2 पुट करके यहाँ हमारी रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो दो पॉइंट हैं वो पैरेलल रेजिस्टेंस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनकी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/r इक्वल्स टू 1/r डैश प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r डैश करके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/5/2 प्लस 1/5/2, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 2/5। ये जो नीचे का 2 है वो ऊपर आ जाएगा, 2/5 प्लस 2/5। तो यही हमारा आंसर निकलेगा। 1/r इक्वल हो जाएगा 4/5 के। तो 1/r इक्वल होगा 4/5 के, तो r इक्वल होगा 5/4 के। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारी 5/4, या हम कह सकते हैं 1.25 डिवाइड करके। तो यही हमारी टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस r इक्वल्स टू 5/4 ओम। ये ओम जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमारी r आ जाएगी 5/4 के इक्वल 5/4 ओम, या फिर 1/25 ओम कि कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें से। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। थैंक यू।